माय डियर, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर और बोर्ड की ऑफिशियल आंसर शीट, जहां पर आपको मार्किंग स्कीम कैसे मिलने वाली है ना। जैसा कि हमने इंग्लिश केस में भी किया था कि सबको क्वेश्चन रहता है कि सर मार्क्स कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोर्ड में आंसर कैसे दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड सारा ये तामझाम होने वाला है। माय डियर, अगर आप बात करोगे पेपर की तो सबके पास ये पेपर है नहीं है, इसका मतलब आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है। कहाँ से करना है वो भी आपको पता है, ठीक है। सो माय डियर, आप सबको पता है कृति पत्रिका के स्टार्टिंग के ये चीजें, 4 इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जाम के दिन पढ़ाई करो, यानी एग्जाम के दिन पढ़ो या एग्जाम के पहले पढ़ो, है ना। तो ध्यान दो, पहला क्या दिया है, सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। मतलब आपको जैसा फ्लो चार्ट, वेब डायग्राम, डिजाइन बॉक्स वगैरह बनाकर दिया है हिंदी में, उसमें ही आंसर्स आपको क्या करना है, बनाने की कोशिश करनी है, फिलअप करने की कोशिश करनी है, समझा। जैसा आप इंग्लिश में करते हो सेम वेब डायग्राम बनाना है, उसके अंदर आंसर फिलअप करना है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है आपका किसका इस्तेमाल करना है, पेन। तो इंग्लिश, हिंदी, OCSP जो भी जिसमें भी वेब डायग्राम रहेगा ज्यादातर पेन का यूज करो। लेकिन पहले क्या करना, कंटेंट लिखना, बाद में बॉक्स बनाना। पता चला आपने इतना सा बॉक्स बनाया है और आपका आंसर है पारिभाषिक, अपनी राइटिंग कितनी अच्छी सबको पता है, कब बाहर चला गया। तो पहले लिखना, बाद में क्या करना, बॉक्स बना देना, ठीक है। आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। आकृति बनाने के बाद आंसर किससे लिखना है, तो लोग होता है ना, पेंसिल से, काला पेन, लाल पेन, हरा पेन, नीला पेन, पीला पेन, सबसे लिखते हैं। एक ही पेन का इस्तेमाल करना है, कोई भी एक कलर का। व्याकरण विभाग में पूछे गए कृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता, यानी व्याकरण में, वैसे भी व्याकरण में आकृति किधर देता है अपने को, देखा है ना, पूरा पेपर वगैरह आपने एनालाइज किया तो व्याकरण की जरूरत ही नहीं है। व्याकरण में आकृतियां दिया नहीं है। व्याकरण में अगर डायरेक्टली अगर डायग्राम दिया तो उसको आंसर डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, वैसे भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज व्याकरण में अपने को सिर्फ पहचानना है या फिर ट्रांसलेट करना होता है। ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए सर, दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर स्टूडेंट्स। बट जब हम टीचर्स के लिए आते हैं तो भाई साहब टीचर्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला, नीचे नमूने के तौर पर कृतियों के अपेक्षित उत्तर दिए गए हैं। ध्यान रहे कि यह उत्तर केवल मार्गदर्शन के लिए है, इनमें आवश्यकता के अनुसार उचित परिवर्तन किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन होता है उसके अंदर 6 ऑप्शन टेक्स्ट बुक में दिए, सॉरी पैराग्राफ में 6 आंसर्स दिए। मानो जैसे एक कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, मिस्टर एक्स, है ना, या कोई रामू श्यामू मेहता का एक उसका चरित्र चित्रण बोला है, और उधर पैराग्राफ जो आपने पढ़ा तो उसमें टोटल 6 चरित्र चित्रण दिया है, बट एग्जाम में 4 ही लिखना होता है। तो आपने 6 में से 4 लिखा, तो किसी का वो 4 आंसर प्रिंट होगा, किसी का नहीं होगा, तो इसका मतलब वो फाइनल आंसर ऐसा माना नहीं जाएगा। तो आंसर आपके हिसाब से भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा, सिर्फ ये अपेक्षित उत्तर है, एक्सपेक्टेड आंसर्स है। तो टीचर जब भी पेपर चेक करने के लिए बैठेंगे, कृपया करके वो अनएक्सपेक्टेड या एक्स्ट्रा कोई आंसर्स भी आप अपने पास लिखकर रखोगे। सामान्य सूचना है, संजाल आकलन कृत शब्द संपदा के घटकों के अंक सूचनाओं के अनुसार अलग अलग है। मतलब संजाल का नंबर अलग है, बॉक्स का नंबर अलग होता है, आकलन कृति का मार्क्स अलग है, शब्द संपदा के मार्क्स अलग है। तुम बोलोगे सर कैसा, जैसे ये पैराग्राफ है,
है ना। अगर आप देखो संजाल के अंदर 2 मार्क्स है तो सबका आधा आधा हो गया, बट दूसरे के इसमें पहले में 1 है तो ये आधा आधा हुआ ना। फिर सेकंड में आओगे तो यहाँ पर भी आधा आधा मिलेगा, बट थर्ड वाले में आधा है क्या, नहीं, वो कितने मार्क का है। तो वही बोल रहा है कि ये सबके लिए आंसर क्या है, सब अलग अलग हो सकते हैं। स्वमत और अभिव्यक्ति के लिए छात्रों के सकारात्मक या नकारात्मक दोनों बातों से सहमत होकर गुणगान करें। तुमने पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पॉजिटिव में लिखा है या नेगेटिव में, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको नंबर देना ही है, समझा। यानी आपका नाक यहाँ पे कटने वाला नहीं है। अपेक्षित शब्दों में कम या अधिक शब्दों में उचित उत्तर लिखे गए हैं, केवल इसी कारण अंकों में कटौती ना करें। आपको क्वेश्चन में बोला है 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखो, आपने कोई आंसर लिखा है जो 60 से 70 शब्दों में खत्म कर दिया, तो उसने कम शब्दों का इस्तेमाल किया इसलिए आपने नंबर काटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ आए क्या बोला है। आपको अगर लगता है कि कोई आंसर, मैं इस आंसर को बेहतर तरीके से लिख सकता हूं लेकिन 150 शब्दों में लिखा है तो भी चलेगा। आपको लगता है ये आंसर मैं 50 शब्द में निपटा सकता हूं तो भी चलेगा, लेकिन आंसर जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर मतलब 80 से 100 शब्दों में नहीं लिखा है इसलिए मार्क्स काट रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कटौती न करे, टीचर को ही बोला है मार्क्स काटने का नहीं, समझा। बच्चे ने लिखा है, अगर वो आंसर जस्टिफाइबल है, अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉपर है, मार्क्स देने का, नंबर काटने का नहीं। पर्सनल खुन्नस घर पे रख के आने का, इसका झगड़ा, उसका झगड़ा, बाजू वाले का झगड़ा, बीवी का झगड़ा, बहन का झगड़ा, भाई का झगड़ा, सब साइड में रखने का, मार्क्स काटने का। विशेष योग्यता निर्धारित करते समय परीक्षार्थी की भाषा में शुद्धता, शैली, विषय प्रतिपादन क्षमता, विषय ज्ञान या आदि बातों का विशेष ध्यान दें। यानी उसने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द शुद्ध होने चाहिए, सही तरीके से लिखे होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसका आप ध्यान रखें। और अंक वितरण में अनावश्यक कड़ाई या उदारता न दिखाए, न बरते, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट हो। ऐसा सेंटीमीटर स्केल लेकर 15 सेंटीमीटर के अंदर लिखा, चलो आधा दूंगा, एकदम ना ही आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है और ना ही बहुत ज्यादा लीनियंट होना है मार्क्स देते समय। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं, 2 में से आधा दे रहा हूं, नहीं चलेगा। मैं बहुत फ्रैंक टीचर, 2 में से 2 दे रहा हूं, वो भी नहीं चलेगा। आपको सामने वाले के क्वेश्चन पेपर आंसर के हिसाब से अपने मार्क्स को डिसाइड करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और बहुत ज्यादा एकदम उदारता यानी लीनियंट चेकिंग भी नहीं करनी है, समझा। देखो टीचर को बोला है, ठीक है, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। बच्चे का नंबर काटने के पीछे पड़ने का नहीं, बच्चे ने जैसा लिखा उस हिसाब से मार्क्स दो, अपना एक्सपीरियंस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। टीचर बच्चों के मार्क्स उनके हिसाब से देना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से। बच्चा आपको लगता है नंबर कम देना तो दो, पर हमेशा सबको कम दो, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कड़ाई और उदारता बरते, क्लियर है क्या, हाँ है ना। ये आपका इंस्ट्रक्शन है और टीचर्स को दिया गया। अब चालू करते हैं अपना पेपर सॉल्विंग। चलो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पहले का पता है ना लिखते कैसे है। आपको सबसे पहले आंसर पेपर में लिखना पड़ेगा विभाग 1 गद्य, फिर बॉक्स में क्या लिखोगे, प्रश्न कृति 1 फिर सीधा सीधा पैराग्राफ पे आने का। संजाल पूर्ण कीजिए। बैजू बावरा के गायन की विशेषता चेक करो। बैजू बावरा के गायन 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 कैसे गाता था वही बैजू बावरा, दिख रहा है क्या क्या क्या। बैजू बावरा पे सेकंड पैराग्राफ दिया बेटा। बैजू बावरा जवान था, राग विद्या। अभी गायन की विशेषता बोला है बेटा। सेंटेंस गायन मतलब गाना कैसे गाता था, तो बढ़ रहा था, उसके स्वर में जादू था, तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी, गाता था तो पत्थर पिघल जाते थे, पशु पक्षी मुग्ध हो जाते थे, लोग सुनते थे, झूमते थे, वाह वाह करते थे, हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। टोटल कितना चीज दिया बेटा, 6 चीज। आपको आंसर कितना करना है, खाली 4। तो आप कोई भी 4 आंसर यहां पर लिख सकते हैं। स्वर में कैसा था, जादू था, पत्थर का पिघलना,
पशु पक्षी का मुग्ध हो जाना, कान में मोहिनी, उसके अलावा मंत्र मुग्ध हो जाना, और भी थे ना, तो उसमें से भी अगर आपने आंसर लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। आंसर में ये 4 आंसर जिसका था ये चारों करेक्ट ऐसा नहीं है, इसके अलावा स्टार्टिंग का इंस्ट्रक्शन पढ़ा था ना, इससे ये एक्सपेक्टेड आंसर, इसके जैसे भी आंसर्स आप लिख सकते हो, बच्चों को मार्क्स देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट। उसके बाद उपयुक्त परिच्छेद में शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। सर ये शब्द युग्म क्या होता है? शब्द युग्म, शब्द युग्म मतलब दो शब्दों के बीच में क्या आना चाहिए सर? डैश। अरे हाँ है ना, जरा देखो जरा, दो शब्दों के बीच में डैश कहाँ पे आया है? पशु पक्षी, पशु या पंछी ऐसा है ना। दिन ब दिन भी हो सकता है ना। यहाँ पे भी शब्द युग्म है। वाह वाह, ये भी दो शब्द है ना। तो इसमें देखो वाह वाह और सोच विचार, सब पशु पंछी लिखा, चलेगा क्या? हाँ वो भी चलेगा। अरे समझ में आ रहा? दिन ब दिन भी चलेगा, क्योंकि वो दो शब्दों से जोड़कर बनाया ना शब्द युग्म, दो शब्दों को जोड़कर। तो दो शब्द क्या होगा? वाह वाह और सोच विचार। एक्सपेक्टेड आंसर, दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर, ये एक्सपेक्टेड आंसर है। फिर आ जाओ, क्या बोला नेक्स्ट? निम्नलिखित शब्द समूह के लिए परिच्छेद में से एक शब्द ढूंढ कर लिखिए। किसी अभिष्ट सिद्धि के लिए किया जाने वाला कठोर व्रत, क्या बोलते हैं उसको? तपस्या। वह पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग क्या करते थे? रानियां रखते थे। लेकिन जो साधु संत था वो क्या करता था? कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए सालों साल क्या करते थे? तपस्या या तप करते थे। अगर चेक करो क्वेश्चन में तप दिया है कि तपस्या, तो चेक करो क्वेश्चन में, मतलब पैराग्राफ में तप दिया है कि तपस्या दिया है? कहीं दिया है क्या तप या तपस्या? यहां पर देखो, तप या तपस्या, दोनों में से कोई एक वर्ड आना चाहिए। तप या तपस्या, तप या तपस्या, आए ना? तपस्या। क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट, देवलोक में देवताओं के गायक, देवलोक में देवताओं के गायक क्या आएगा बताओ? देवलोक में देवताओं के गायक, चेक करो कहीं पे दिया है क्या? देवताओं से रिलेटेड कोई पैराग्राफ दिया है क्या? देखो जरा, दिया है, तुम्हारे आंखों के सामने है। गंधर्व शब्द दिया था वहां पर, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? एक दिन गुरु हरदेश ने हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व मतलब जो देवता देवी देवताओं के पास गायन का कार्य करता है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं, गंधर्व। ठीक है, इसलिए पेपर प्रैक्टिस करके जरूर जाने का, पक्का। और लास्ट में अभिव्यक्ति बोला है, अभी अभिव्यक्ति क्या है? जीवन में गुरु का महत्व, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जीवन में गुरु का महत्व, अब ये सब आपको पता है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मेरे को पता है। आजकल के ज़माने में गुरु का महत्व उतना ही है जितना पढ़ाने तक है, उसके अलावा कुछ नहीं, वो पता नहीं तुम्हारे लिए। जीवन में गुरु का महत्व, जिंदगी में 3 लोगों का महत्व हमारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा होता है। पहला माँ, दूसरा बापा और तीसरा गुरु। गुरु, फिर उसके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। याद है? उसका थोड़ा सा मतलब लिख देना। गुरु ही हमारे लिए ब्रह्मा है, गुरु ही हमारे लिए विष्णु है, गुरु ही हमारे लिए कौन है? महेश है। महेश मतलब शंकर जी है। ठीक है, तो इस दुनिया में किसी भी तरीके की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत होनी चाहिए? होती है गुरु। गुरु वो व्यक्ति होता है जो हमें मार्गदर्शन देने का कार्य करता है और हमें सफलता की ओर ले जाने की कोशिश करता है। पुराने जमाने में सतयुग से लेकर कलयुग तक हर व्यक्ति को किसकी जरूरत है? गुरु की जरूरत होती है।
भले आपने इस धरती पर, भले ही आपने इस धरती पर महान पुरुष की तरह जन्म लिया हो, लेकिन आपको महान पुरुष की जो सिद्धि है वो किससे मिलती है? गुरु से मिलती है ना। ऐसा कुछ भी 4-5 लाइन उठा के क्या करने का? लिख देने का। इंपॉर्टेंट क्या है? लिखना है। सो सेंटेंस लिखते, ये अभिव्यक्ति लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल। क्यों सर लिख के क्यों करो? मेरे को तो सब आता है। तो कहाँ गया था अब तक? ठीक है, तो सब आता है तो अभिव्यक्ति विषय के अनुरूप हो और लेखन में शुद्धता हो। मतलब गुरु के बारे में बोला तो बेटा गुरु के बारे में ही बताने का। टीचर ने बोला कि बेटा ठीक है, मैं आपको माय फ्रेंड पे ऐसे लिख के देती हूँ। तो उन्होंने लिख के दिया, देयर आर मेनी फ्रेंड्स बट माय फेवरेट फ्रेंड इज राजू। राजू इज माय वेरी ग्रेट फ्रेंड। ठीक है, ही इज वेरी पोलाइट काइंड। ठीक है, अब टीचर ने फ्रेंड बोला, बच्चे ने रट्टा मार के गया, एग्जाम में आ गया माय फादर। अब बोला करूँ क्या? तो उसने क्या किया? फ्रेंड हटाया, फादर लगाया। तो अब अपना इससे कैसे बन गया? देयर आर मेनी फादर्स बट माय फेवरेट फादर इज राजू। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो तथ्य है उसके हिसाब से लिखो, जो टॉपिक है उसी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति ऐसा कोई बड़ा तिस्मार खा वाला काम नहीं है, बट जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, एक पेपर में 6 अभिव्यक्ति आ रही है। कितनी? 6। 5 पेपर में कितना हो गया? 30। अरे सिर्फ 30 आंसर्स लिखने के लिए बोल रहा हूं अपनी मर्जी से। एटलीस्ट उसमें से 2 भी रिपीट होगा तो 4 मार्क कहीं नहीं गया। कितना लाइन लिखने का सर? 6 लाइन 7 लाइन मैक्सिमम। ठीक है, 6-7 लाइन। एटलीस्ट आपको उसके बारे में कुछ तो पता रहेगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ऐसा नहीं कि नहीं। चलो फिर वापस से आ जाओ गद्यांश। फिर से पैसेज दिया हुआ है बेटा, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। पैराग्राफ दिया है। अब सुगंधा की सहेली को यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुगंधा की सहेली को क्या करना चाहिए? चलो बताओ, सुगंधा की सहेली को क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें इसीलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगे तो वह और टूट जाएगी। अकेली पढ़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। तो क्या करना चाहिए? उसका साथ देना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? है ना। तो इसी ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो सेंटेंस में दिया भी है, एक सहेली के नाते उसे क्या क्या करना चाहिए। ये तो समझाया जा रहा है कि भाई तू ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। पहला ये करो, क्या तकलीफ है पहले पता करो। अगर लगे कि वह परिवार से कटी हुई है तो इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करना। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो वैसे भी कहो, जैसा तुमने मुझे पत्र लिखा वैसे उससे उसको भी पत्र लिखने के लिए कहो। वो अपनी माँ को पत्र लिखे, जैसे एक माँ बेटी को लिखता है वैसा तुम भी उसको लिखने के लिए क्या करो? प्रेरित करो। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे, उनसे सलाह ले। है ना। तो कुछ इस तरीके के आंसर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अपनी माँ को पत्र लिखना चाहिए, भाई बहनों की बातों में रुचि रखना चाहिए, बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, अपनी समस्या पर माँ के साथ खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उसके अलावा आजू बाजू में जितने भी दिख रहे थे वो सब आप लिख सकते हो। अरे यस और नो? हाँ है ना। एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो, उनसे सलाह लेनी चाहिए, ऐसा होगा।
खुलकर बात करें, बात करनी चाहिए, बिकॉज आप थर्ड पर्सन बन गए हो। समझा? अच्छा सर मैं एज इट इज लेके आऊं, मार्क्स मिलेगा? मिलेगा बेटा, 2 में 2 नहीं लेकिन 1.5 तो मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से गद्यांश में समानार्थी शब्द। कोशिश, कोशिश का हमने क्या पढ़ा था? प्रयास। छुटकारा, कटी। सखी का सहेली, प्रेम का प्यार। ठीक है। कोशिश का प्रयास, छुटकारा का निजात, सखी सहेली, प्रेम का प्यार। और लास्ट में भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है। याद करो वो रील, याद करो वो यूट्यूब शॉर्ट्स जो भाई बहनों के ऊपर बने हुए हैं, उसको लिख डालो। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सातों जन्म हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ठीक है। 2-2 रुपए के लड़ते रहना है। ठीक है। आज सुबह प्यार किया, शाम को मारामारी करना है, लेकिन लाख लाख बुराइयां होगी किसी में, लेकिन मेरे भाई जैसा कोई नहीं होगा, मेरी भाई बहन जैसा कोई नहीं होगा। ठीक है। जब तू दूर जाएगी बड़ा पछताएगी, तेरा भाई तुझे नजदीक ना पाएगी, है ना? शादी करके जब तू जाएगी बड़ा रोल आएगी। पता है कि नहीं? लिख डालो भाई बहन के प्यार के ऊपर। समझा? अपने शब्दों में लिखना है। इसलिए तो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार के ऊपर लिखो, जितना आप लिख सकते हैं अपने विचारों को लिखो। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है। जिस घर में भाई और बहन होते हैं उनको किसी और दोस्त की जरूरत नहीं होती है। भाई बहन वो अनूठा रिश्ता जिसके अंदर एक सेफ्टी, एक प्रिकॉशन, एक बोलते हैं ना सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। अगर आपके साथ आपका भाई है तो आपको दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं होती है ना? आप जाते हो अपने भाई या बहनों से बहुत सारी चीजें, बातें चीज करते हो, लेकिन जब वो आपके पास नहीं होते तो सबसे ज्यादा याद भी उनकी आती है। दुनिया का सबसे हसीन पल आप अपने भाई बहनों के साथ बिताते हो। अगर आप गांव छोड़कर शहरों की तरफ अगर बढ़ गए हो तो आप हमेशा उनसे मिलने के लिए किसी ना किसी तरीके का बहाना बनाते हो। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है। लिख डालो जो मैंने कहा, तो लिखो, लिख ले गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अब लिखना है, कितना लिखना है? लिखने बोला है, दिखते ही नहीं अपन, कहानी कहां से याद करेंगे अपन? समझा? अब इसमें 3 है, 3 में से क्या करना है? 2। आदर्श बदला पाप के 4 पापा बोल पाप के 4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन क्षेत्र में। अब यहां पर आपको 80 से जो 100 शब्द बोला है उसमें देखो यहाँ पे सिर्फ हेडलाइंस बनाकर दिया है। यहां पर वो बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, कोई छात्र या छात्रा इन शब्दों के आसपास या इस कहानी के आसपास भटकता है तो उसको नंबर दे दो। समझा? मार्क्स कैसा देखो। बैजू के पिता को भजन गाने का कारण तानसेन द्वारा मौत की सजा, बैजू का हरिदास से राग विद्या प्राप्त करना, बैजू का संगीत साधक बनना, तानसेन को प्रतियोगिता में पराजित करना, उसे जीवन दान भी देना, यह बदला मन में उत्पन्न हिंसा को नष्ट कर जीवन का सम्मान करने की सीख देता है। पृष्ठ क्रमांक 16 कहानी पे पढ़ लेना। समझा? दीज आर दी हाईलाइटर्स पॉइंट कि आपको उस आदर्श बदले के अंदर ये कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी। अरे यस और नो? तो 80 से 100 शब्दों में लिखना मतलब ये हाईलाइटर है। अगर पूरी कहानी के अंदर आपने ये शब्दों का या इस तरीके के आंसर का फ्रेमवर्क किया तो आपको आंसर अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? उसके बाद पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर देखो, संसार में पाप, अत्याचार और अन्याय का बोलबाला, अनेक महापुरुषों, सुधारकों, समाज सेवकों और संत महात्माओं के अथक प्रयास सफलता नहीं पाए, समाज के लोगों की उपेक्षा तथा निंदा, समाज का सहयोग न मिलना, मरने के बाद उनके स्मारक और मंदिर भी बनना, लोगों में उन्हें वंदनीय माना, फिर लोगों को सुधारक की उपेक्षा, निंदा अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना
अभियान में उनके पूरे सहयोग की आवश्यकता होना, पाप के 4 हथियार, सफल होना, समाज में सुधार असंभव है। पृष्ठ क्रमांक 31 और 32। अगर आपने, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा, हर बार बोला, अगर तुम सुनोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कहानी को जितना भी है तुमको पता हर कहानी का सारांश है, कुछ नहीं, मतलब वो पूरा सारांश ही पढ़ के जाओ, वही पूरा लिख डालना। ऐसा हर कहानी का एक सारांश होता है, वो सारांश ही पढ़ो और वही सारांश सब में लिख के आ जाना। जीरो तो नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको लिख के देता हूं, समझा। फिर भाई CFC के बारे में लिखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरणीय प्रदूषण में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन अथवा प्रशीतक व एयर कंडीशनिंग में प्रशीतन मुख्य कारण। थॉमल मिडले द्वारा प्रशीतन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक की खोज। यह रसायन रंगीन, गंधीन, अक्रियाशील, अज्वलनशील, इस तरह आदर्श प्रशीतक, मतलब एयर कंडीशन वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी जो कहानी है या जो पाठ है उसका जो सारांश है वो आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको मॉडल आंसर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एक आइडिया मिलेगा कि आंसर्स कैसे पूरा, बताओ उन लोग को चेक करने के लिए ऐसा डिट्टो कॉपी पेस्ट आंसर नहीं देता है, वो बोलते हैं इसमें से कुछ भी लिखा है ना बच्चे को मान नंबर दो, स्ट्रिक्ट चेक करने का नहीं। फिर एक एक वाक्य में उत्तर। सुदर्शन जी का मूल्य नाम क्या है बताओ बेटा, कितना बोला है, अपन चारों लिखेंगे क्योंकि अपना हिंदी में थोड़ा तंग है ना। सुदर्शन जी का मूल नाम पता है किसी को, क्या बेटा, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ लिखना कैसे, बद्रीनाथ, लिखना कैसे, सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। ठीक है, अरे वो दुनिया में नहीं है क्या हुआ, लेकिन उनका नाम तो है, पक्का। ठीक है, बद्रीनाथ, या जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, क्योंकि वो उपन्यास लोग वैसे ही रहते हैं भाई साहब, उन लोगों ने अपने नाम का पेटेंट करवाया होता है। जैसे होता है ना अजय देवगन, देवगन हम लोग, अगर हम लोग को देवगन लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे। अब अजय देवगन ने क्या किया, अपने नाम को रजिस्टर्ड करा कि मेरा देवगन में ए गायब रहेगा। मैं क्या करूं, अभी मुझको बताया था क्या तू, समझा। नॉर्मली बद्रीनाथ जैसे मैंने लिखा वैसा लिखा जाता है, लेकिन अगर उन्होंने अपने नाम को इस तरीके से करवाया है हर किताब में, तो भाई अपन कुछ नहीं कर सकते। तो जो दिया है टेक्स्ट बुक में उस हिसाब से बद्रीनाथ लिखना है। इसलिए मैंने बोला ना, इसलिए मैंने बोला कि आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं यही चीज पर जोर लगा रहा हूँ, कल भी बताया था, आज भी, कि जो भी आप हिंदी करोगे वो लिख कर प्रैक्टिस करना, इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम। तो सर निबंध संग्रहों के नाम बोला है, एक दो भी लिखा तो भी चलेगा, लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, समझा। जैसे कि निबंध संग्रह, जिंदगी मुस्कुराई, है ना, पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार आदि है। तो मैं बोलता हूं जिंदगी मुस्कुराई, कुछ नहीं तो एक तो लिखना ही है, समझा, एक तो लिख के जाओ। टेक्स्ट बुक में जो दिया है उतना काफी है। आपका 21 सेट होगा और 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उतना रिवाइज करोगे काफी है। पहले 5 पेपर, बाद में 21 सेट। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली, सहज सरल मुहावरेदार। नहीं समझा, सिर्फ सरल लिख के आना बेटा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा सरल है, सहज है या मुहावरेदार, तीनों लिखा तो भी चलेगा, तो तीनों में से कोई एक भी लिखा तो भी मार्क्स बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य की प्रमुख उद्देश्य। आशा रानी वोरा के महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना, है ना,
और वर्तमान नारी के वर्ग ब्रह्म सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना, यह उनका उद्देश्य था। सिंपल है, लंबा लंबा नहीं लिखना, तो सिर्फ इतना लिखना, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य में महिलाओं के जीवन का संघर्ष को चित्रित करना उनका उद्देश्य था या है, बस समझा। महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना उनका उद्देश्य रहा है, बस। यानी वुमेन्स ने क्या स्ट्रगल किया है वो सारी चीजें कौन लिखने की कोशिश करी, आशा रानी वोरा जी। ठीक है, पक्का। पद्य में आ जाओगा, कविता है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, 20 माह का है, मुझको दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, तुमने विश्वास दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है, समझा, इजी। इसके अलावा या तोड़ नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते, क्या तोड़ नहीं सकते, सूत्र तोड़ नहीं सकते, क्या नहीं छोड़ सकते, भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो तोड़ नहीं सकते के सामने क्या आएगा, है ना, विश्वास, उच्छ्वास, सूत्र और भूमि। क्लियर है। अविश्वास, विलोम शब्द बोला, विलोम, विलोम मतलब, विलोम मतलब, विलोम मतलब ऑपोजिट वर्ड, है ना। अविश्वास, विश्वास, बेटा अ हटाना है, जोड़ तोड़, असत्य सत्य, उजाला अंधेरा। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या, विश्वास, तोड़, सत्य और अंधेरा। फिर आत्मविश्वासी मनुष्य के जो सफलता की कुंजी है, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ अ पर्सन। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस फॉर अ ह्यूमन बीइंग या फॉर अ पर्सन। हाँ मैं कर सकता हूं, ये क्या है, आत्मविश्वास। तो जब आप ये बोलते हैं ना, ये मोटिवेशनल जैसा हो जाएगा। जब आपको लगता है कि कोई चीजें एक दिन में कर सकते हो, तो ये आपके अंदर विश्वास झलकाता है, और विश्वास आपको असंभव लगने वाली चीज को भी संभव बनाने में मदद करता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई का अहमियत रखता है मेहनत के बाद, तो वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास उसको मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अगर तुमको लगता है मैं कर सकता हूं, तो आप वो मेहनत करने के लिए रेडी हो। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो भाई कुछ मतलब नहीं है। दूसरों को कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब तुमको पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका मन कभी भी पढ़ाई में लगने वाला नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। कभी कभी होता है ना, सुबह उठने का, जब भी आपको लगा है कि भाई मेरा टाइम पास हो रहा है, फोकस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, करना पड़ेगा, फिर लग जाओ। फिर आपको बोरिंग लगे, लूज लगे, वापस से कहीं लगा दो, आई कैन डू इट। वो मूवी देखा, 12th फेल देखा बेटा, 12th फेल, वो बोल देता है, 12th फेल में बोलता है कि तेरे से नहीं होगा, तो वो क्या करता है, वो कान में रख ले, तेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं होगा ना, नहीं, उसको वो मोटिवेशन में रहता है कि मैं इसको करके दिखाना चाहता हूँ, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, और वो फाइनली क्या करता है, करके दिखाता है। जिंदगी में 10 लोग आए आपके जिंदगी में डीमोटिवेशन करने के लिए, बट आपको हमेशा क्या रखना है, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, उसके बाद वापस, अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। कारण, अविवेक मतलब बिना दिमाग के किया गया काम हमेशा आपको हमेशा हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। आप अकारज आपनो करत कुबुत के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया,
तो इसका मतलब आप अपने पैरों पे क्या मार रहे हो, कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। क्लियर है? अरे समझा? ऐसा कर अपने पार। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, कोयल को आम और कौवे को निबोरी मिलती है। कौवे को आम दिख रहा है, कौवा किधर दिख रहा है, कोकिल आम ही लेत काग निबोरी लेत। तो पहला जो जाको गुण जानी तो तीही आदर देत। जिसको जिसका गुण मालूम है वो उसी को इज्जत देने वाला है ना। किसी को लगता है मैं कर सकता, तुमको बोलते ना सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग सिलेक्ट करते हैं क्या? तुमको एक इंसिडेंट सुनाता हूं, ठीक है? कितने लोगों ने नाम सुना दिल्ली कैपिटल्स का? आईपीएल की टीम थी पहले, दिल्ली कैपिटल दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी। सन 2008 या 9 के आसपास की बात है, जब दिल्ली डेयरडेविल्स बनी थी। उसमें सहवाग, सब बड़े बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे। एट दैट टाइम दिल्ली डेयरडेविल्स के पास दो ऑप्शंस थे, एक विराट कोहली का और एक था उन्मुक्त चंद का। विराट कोहली और उन्मुक्त चंद ये दो यंग बैट्समैन थे। उन्मुक्त चंद ने भी इंडिया की कैप्टेंसी की हुई है अंडर 19 की, और विराट कोहली ने भी अंडर 19 की कैप्टेंसी की हुई है। दोनों ही ने ही वर्ल्ड कप जिता के लाया है। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑप्शन था कि वो दोनों में से किसको सिलेक्ट करे, तो उन्होंने सिलेक्ट किया उन्मुक्त चंद, और आज वो इंडिया में रहता ही नहीं है, वो यूएसए की टीम से खेल रहा है। मतलब उसको इंडियन टीम में सिलेक्शन कभी मिला ही नहीं, स्ट्रगल उसने इतना किया। और विराट कोहली को उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट नहीं किया, तो वो इसके बाद चला गया आरसीबी में। समझा? तो जिसको पता है किसका क्या गुण है उसी को सिलेक्ट करने वाला है। जिसको जिसकी वैल्यू ही नहीं मालूम है वो उसको सिलेक्ट करेगा क्या? नहीं, वही चीज है। जिसको जिसका स्वाद ही नहीं बात पता है वो उसको सिलेक्ट करेगा क्यों? ठीक है, तो वही चीज है यहां पर। पक्का? निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नया शब्द, पूत का कपूत, ठीक है, बुध का कुबुद दिया है वहां पर, कुबुद। कागज का कारस का अकारज, और आदर का निरादर। उसके बाद आ जाए यहां पर, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी है। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी है मतलब ज्ञान मतलब नॉलेज। नॉलेज सुना है ना, कभी वो खत्म होने वाला नहीं है। समझा? ज्ञान की पूंजी बढ़ानी है मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना आपको क्या मिलेगा, उससे नॉलेज मिलेगा। नॉलेज वो चीज है, ज्ञान वो चीज है जिसको बांटने से वो बढ़ता है और न बांटने से वो घटता है। आपने किसी को सिखाया, एक बार सिखाया, 2 बार सिखाया, 3 बार सिखाया, तो आपका वो कॉन्सेप्ट, वो चाहे क्लैरिटी हमेशा मजबूत होती जाएगी। और अगर आपने बोला नहीं मैं किसी को क्यों सिखा, मेरे को तो आ गया, दूसरे को सिखा के मतलब नहीं है, तो उससे आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो होगा, कॉन्सेप्ट कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप सिखाना शुरू करते हो, नॉलेज बढ़ाना है तो नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, बांटना भी पड़ेगा। सो नॉलेज आपको क्या करना है, बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज को लोगों को पास ऑन भी करना पड़ेगा। उससे अगर आप नॉलेज पास ऑन करते हो तो आपके साथ 3 चीजें होती है। पहला, आपके पॉजिटिव चीजें जाती है कि भाई ये बहुत हेल्प करता है। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। और तीसरा, आपका इंप्रेशन बनता है कि ये भाई नॉलेज, बोलते हैं ना नॉलेज, एक बंदा है जो नॉलेजेबल इंसान है, उसकी हमेशा जिंदगी में क्या होने वाली है, रिस्पेक्ट होने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके पास क्या है, ज्ञान है ना। उसके बाद निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ, कहानी का क्या, सॉरी कविता का क्या करना है, रसा स्वादक। रचनाकार का नाम लिखा, 1 नंबर लेकर आ जाओ। पसंद की पंक्तियां, 1 नंबर लेकर आ जाओ। पसंद आने का कारण 2 मार्क्स, और कविता का केंद्रीय कारण। समझा? देखो, रचनाकार डॉक्टर मुकेश, पसंद, अच्छा सर यही 2 पंक्ति लिखूं चलेगा क्या? अरे भाई तेरे को जो पंक्ति याद होती है वो लिख। पसंद की पंक्तियां तेरी होनी चाहिए, टीचर की थोड़ी ना।
तो ठीक, अगर तुमने ये 2 की जगह पे कोई दूसरी पंक्ति लिखा तो भी उस पर मार्क्स मिलेगा। बस फर्क क्या है बेटा, जो पंक्ति आप यहां लिखोगे उसका यहाँ पे अनुवाद लिख देना। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालत में लड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। संघर्ष को मात करने के लिए वो मानसिक तौर पर सामर्थ्य होना आवश्यक होता है, क्योंकि जो इंसान मानसिक यानी मेंटालिटी से, मेंटल सिचुएशन से अगर स्ट्रांग होता है, उसकी जिंदगी में हमेशा क्या रहता है, वो बैलेंस या संतुलन बनाकर रखने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रहा है? ये मॉडल आंसर मैं आपको बार बार बोल रहा, दिखा इसलिए रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि मेरे को आंसर्स में क्या चीजें पुट ऑन करने की कोशिश करनी है। जिसको रसा स्वादन नहीं याद होता वो ये ब्रीफ आंसर कर सकता है, लेकिन मेरा यही रहेगा, रसा स्वादन करो। इसमें भले ही आप 6 नंबर का लिखोगे, 2-2.5 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है, 2.5 3 मैक्सिमम 4.5 मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? लेकिन अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर पहले में ही आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर पसंद आने का कारण आपने लिखा तो 1.5 यहाँ पर तकरीबन मिलेगा, और कविता का केंद्रीय भाव आपको 1.5 मिलेगा, यानी मोटा मोटा आपको कितना मिल सकता है, 5। राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तो 5.5 या 6 तक जा सकता है। एक वाक्य का उत्तर सेम। त्रिलोचन जी के कोई 2 काव्यों का संग्रह लिखो। कोई 2 नाम बोला है बेटा, 2 नाम। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल। फिर उस जनपद का कवि हो, सबका अपना आकाश। तो 2 याद कर लो, कोई भी 2 ही याद करो। दोहा छंद की विशेषता। दोहा क्या, कौन सा छंद है पता? दोहा सममात्रिक छंद है। इसके टोटल 4 चरण होते हैं। पहले और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। पता है किसी को? पढ़ा था दोहा, चौपाई, सोठा। हाँ, नहीं याद है तो सिर्फ दोहा में कितने चरण होते बेटा? 4। पुराने जमाने रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। एक ही लाइन लिखना है। दोहा सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें टोटल कितने चरण होता है? 4। 2 लाइन लिखा तो भी आपके लिए क्या है, काफी है। गुरु नानक जी की भाषा शैली की कोई एक विशेषता लिखो। भाषा शैली, भाषा शैली पे क्वेश्चन आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, पिछले वाले में भी लिखा था, सहज और सरल, सहज और सरल। क्लियर है? के बाद डॉक्टर मुकेश गौतम जी की एक रचना का नाम लिखे। एक रचना, कोई भी एक रचना। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, प्रेम समर्थक है प्रेड़। सीधा सीधा एक ही बोला है, अपनों के बीच। क्लियर है? उसके बाद कनुप्रिया है। उसके बाद क्या शुरू होता है? कनुप्रिया, है ना। विशेष अध्ययन में आपको 110% 10 मार्क के लिए क्या आएगा बेटा? अच्छा, किसने लिखा है मालूम है ना? हाँ 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 हाँ, कनुप्रिया किसने लिखा है भाई? इतना डिटेल में कनुप्रिया पढ़ाया था मैंने। हाँ, पिक्चर बताया था धर्मवीर। आगे भारती लगा दो, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। आज कनुप्रिया के युद्ध के बारे में यह नहीं जानती। कनुप्रिया, कनुप्रिया मतलब राधा जी किस युद्ध के बारे में नहीं जानती? चेक करो। क्या नहीं जानती? मैं नहीं जानती युद्ध कौन सा है, मैं किस पक्ष में हूं, समस्या क्या है, और लड़ाई किस बात की है। हो गया ना, सीधा सीधा दिया है। 2 मार्क्स जेब में। ठीक है, मैं की जगह पे मैं किसके पक्ष, मैं मतलब कनुप्रिया किसके पक्ष में है, समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है ना। युद्ध का किसके पक्ष में, समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है। निम्नलिखित शब्दों में गद्यांश समानार्थी। युद्ध, 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 लड़ाई। प्यारा, प्यारा के लिए क्या है? प्रिय। कहा दिख रहा है?
प्रिय दिख रहा है, मोह दिया है, मोह, चित्त और पथ, चित्त और पथ। तो युद्ध के लिए लड़ाई, प्यारा के लिए प्रिय, चित्त के लिए मन, पथ के लिए राह। हाँ चलेगा। उसके बाद स्त्री पुरुष समानता पढ़ा है ना भाई साहब, जेंडर इक्वालिटी। आज 21वीं शताब्दी में स्त्री पुरुष क्या है, आज समान है। जो औहदा, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी के साथ आज पुरुष काम पर जाते हैं, उतनी ही सम्मान, उतनी ही डिग्निटी, या बोलते हैं सम्मान, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, उतने ही सम्मान के साथ आज महिलाओं को भी वही अवसर प्राप्त होता है, औरतों को भी वही रिस्पेक्ट मिलती है, वही अवसर प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, विज्ञान और तंत्र ज्ञान, विज्ञान और तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ औरतों को भी, यानी स्त्रियों को भी वही सम्मान और वही काम मिल रहा है। हो गया समानता। देखा है ना वो कौन सा मूवी, चंद्रयान वाला प्रोजेक्ट देखा है, मेल के साथ फीमेल भी तो खड़ी है ना, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, समझा। आज एथलेटिक्स में भी या फिर क्रिकेट में भी देखोगे तो वुमेन्स क्रिकेट टीम का बोलबाला है। लिखो तुम, स्त्री और पुरुष दोनों का आजकल क्या है, औहदा जो है वो समान माना जाता है। फिर किसी एक कनुप्रिया के मोह उत्पन्न होने के कारण और राधा के दृश्य जीवन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा मैंने बताया कनुप्रिया, कनुप्रिया के अंदर कितने वाले पार्ट है, दो हिस्सा, तीन हिस्सा है। एक तो सेतु है, उसमें फिर अंतर्द्वंद है, वो 3-4 है। तो सबका अर्थ क्या करो, ये एक बार याद करो और पूरा आंसर उसमें लपेट लेने का, ठीक है। एक भावार्थ में पूरा लपेट लो, समझा। अब व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला अटेम्प्ट ही मत करना, क्योंकि अथवा के बाद पैराग्राफ दिया है, तो आप 100% क्या अटेम्प्ट करना, पैराग्राफ अटेम्प्ट करना। क्यों, क्योंकि वो अटेम्प्ट करोगे 6 नंबर में से तकरीबन 2, 2.5, 3 मिलेगा, लेकिन यहां पर पैराग्राफ अटेम्प्ट करने से इस मार्क्स आपके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। पल्लवन में भाषा के ज्ञान के अलावा इनकी आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता होती है। पल्लवन देखो कहां पे दिया है, क्या क्या है, भाषा के अलावा क्या, विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। तो कितनी चीज है, 5, उसमें से कितना लिखना है बेटा, कोई 4, समझा, ठीक है, कोई भी 4। उसके बाद अच्छा वचन बदलने बोला है बच्चे, कहानी कहानियां, कला कलाएं, ठीक है। संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है, स्ट्रगल, संघर्ष के बारे में बोला है, स्ट्रगल के बारे में बोला है। जो स्ट्रगल करता है, जो हर्डल्स का सामना करता है, उसी को सक्सेस मिलता है। देखो 90% वाला जो अभिव्यक्ति रहेगा ना, वो आपको मोटिवेशनल ही रहेगा, क्योंकि संघर्ष के बारे में बोलता है, स्ट्रगल बता देने का, है ना। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसी को सफलता की प्राप्ति मिलती है। आपकी जिंदगी में जितना संघर्ष होगा, इसका मतलब आपको एक विशेष काम के लिए भेजा गया है। जो व्यक्ति अपने संघर्षों का डटकर सामना करता है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य तक या सफलता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इतना लिखा, 5-7 लाइन हो गया, 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद सूत्र संचालन, एक एक वाक्य का उत्तर है, सॉरी किसी एक का उत्तर लेना, सूत्र संचालन और ब्लॉक। उसके ऑप्शन में क्या है, उसके ऑप्शन में क्या है बेटा, सही विकल्प चुनकर। तो आप इसको अटेम्प्ट ही मत करना, इसको ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अरे ये सुनो, पल्लवन विवेक बुद्धि और ज्ञान मानव की डैश है, कौन सा, विवेक बुद्धि और ज्ञान, विवेक बुद्धि और ज्ञान, कौन सा, बौद्धिक, है ना। कौन सी संपदा है, बौद्धिक संपदा है, क्लियर है क्या। उसके बाद
स्नेहा ने डैश के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया, कौन से? पत्रकारिता। उसके कार्यक्रम की सफलता डैश के हाथ में होती है। और आलेख लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें डैश भाषा का प्रयोग हो। कौन सा? मानक भाषा। कौन सी भाषा? मानक भाषा दिया है। पत्रकारिता, सूत्र संचालक और मानक भाषा। ठीक है सर। फिर कृतियां पूर्ण कीजिए। वापस से कृति, वापस से पैराग्राफ। देखो तुमको बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से पैराग्राफ करके जाना। 6 मार्क का पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ हुआ, टोटल कितना हो गया? 36। कम नहीं होता है बेटा, पैराग्राफ कम नहीं होता है। बड़े बड़े ब्रीफ आंसर तुम अगर एक भी नहीं लिखोगे ना तो भी आप पास तो हो जाओगे। सब करने के बाद पैराग्राफ ऐसा चीज है जो आपको ठोस मार्क्स देगा, एकदम कॉन्क्रीट मार्क्स देने वाला है। लड़का वार्तालाप करने वालों के पास इस तरह खड़ा हुआ, किस तरह? ध्यान दो। हाथ जोड़े, माथा जमीन पर टेका, चेहरे पर आश्चर्य और प्रार्थना के दयनीय भाव। कितना? 4 चीज है। देखो यहाँ पर भी 4 चीजें बोला है। अच्छा, जैसे बोला है वैसा 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा ही लिखना है, रोमन में ही लिखना है। क्लियर है क्या? दिख रहा है? हाथ जोड़े, माथा जमीन पर टेका, चेहरे पर आश्चर्य प्रार्थना के दयनीय भाव। उसके बाद लिंग बदलो, माता जी का पिताजी। बेटा इसको लिख कर करो। लास्ट टाइम एक पेपर आया था मेरे पास, स्क्रीनशॉट किसी ने भेज के, और टीचर ने भेजा था मेरे को। पिताजी, सही लिखा है। हाँ, भावना के हिसाब से सही है, बट गलत दिया जाएगा। सिंपल सी बात है ना। आपको मैं क्या बोलता है, हिंदी में सबका हाथ तंग है, इसलिए सारी चीजें लिख कर प्रैक्टिस करना। बार बार आपको यही समझाया जा रहा है। विदुषी, विदुषी, विद्वान, फिर लड़की का लड़का, विद्यार्थिनी का विद्यार्थी। क्लियर है क्या? प्रैक्टिस लिखकर करो। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ। छात्र जीवन में डिसिप्लिन यानी सॉरी अनुशासन का बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में अगर अनुशासन साथ देता है तो आप उसको बहुत ही सहज तरीके से अपने कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, काम को पूरा कर सकते हो। और अगर उस काम में अनुशासन होगा तो वो काम सटीक और सही तरीके से कम समय में होने वाला है। इतना भी लिखा तो भी आपको आराम से मार्क्स मिल जाने वाले हैं। व्हाई डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट लाइफ। अरे भाई, डिसिप्लिन से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आता है। हिंदी में, अरे छात्र के जीवन में अनुशासन से उसे पढ़ने में मदद मिलती है, जिंदगी के अहम पहलू पर सोचने समझने की शक्ति मिलती है। ठीक है, उसके अलावा उसका पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता बनती है। ये सब क्या है? अनुशासन, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, इंग्लिश में बोलते कॉन्सेंट्रेशन, हिंदी ऐसा भी जानबूझ के बोलता हूं, कॉन्सेंट्रेशन। अब कल अपन ने किया था बेटा जज, क्या क्या क्या? न्यायाधीश, न्यायाधीश, बॉन्ड, बंधक पत्र, बंधक पत्र या बंद पत्र लिखा तो भी चलेगा, बंद पत्र। बेटा तुम लोग ने पता है तुम्हारे हिंदी के टेक्स्ट बुक में पीछे 80 शब्द दिया है, उसमें से 4 सेक्शन में डिवाइड किया। आपको कितने? 4। देखो हर सेक्शन में से 2-2 पूछा जाएगा। कितने? कम से कम 2 पूछा जाता है। अगर आप ध्यान दोगे तो जज देखो आपको कहां से पूछा जाएगा? पहले वाले में से, है ना। बॉन्ड कहां से पूछा गया? देखो बैंक वाले में से पूछा गया रहेगा, दिया गया बंद पत्र में से। बाय लॉ कहां से पूछा? देखो, है ना। तो जब ज्यादातर आप देखोगे तो 5 साल के पेपर और पीछे का रिवाइज कर लोगे, आपका टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी चीज नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी चीज नहीं आएगा। लेट मी वेरी 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 क्लियर। ठीक है,
बायलॉ, बायलॉ मतलब उपविधि। पे ऑर्डर अदायगी, अदायगी, अदायगी। रिकॉर्ड, अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख। स्पीड, गति। फिर ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक प्रकाश तंतु, है ना। प्रकाशीय तंतु है कि प्रकाश तंतु है? प्रकाशीय तंतु। ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति। एडवाइस क्या दिया था? 8 के 8 लिख के आने का, जो राइट होगा उसमें मार्क्स मिल जाएगा। ग्रामर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कैसा है? ये वाला विधि है, यानी यहाँ पे मात्रा है ना, विधि उधर आएगा, उधर देख, है ना। हाँ तो साथ में लिखा तो भी चलेगा। अरे टेक्स्ट बुक वाला जो बोलता है, हम लोग हिंदी HM वाले, हम लोग को पता है। हाँ हिंदी मीडियम। चलो देखो, आंसर में भी सब लिख के दिया उसने, है ना। फिर निम्नलिखित वाक्यों के भाई, कल अपन ने किया था ग्रामर अच्छे से। इसकी भी मौत आ गई, इसकी भी मौत आ गई है, बस काम हो गया। कौन मुझे कहानियां सुनाता है? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? उद्विग्नता और अधीरता के गान युद्ध के समय प्रतीक्षा की है। अपूर्ण, उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। भूतकाल है ना बेटा, ही आएगा। तो टीचर लोग भी ये पेपर में भी गलत हो क्या आता है, टीचर लोग करेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल होता है, तो सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाओ, कूदो मेरा हृदय तल एक उद्यान न्यारा शोभा देती अमित उसे कल्पना क्यारी। कल्पना क्यारी याद आया, कल किया था, कौन सा? रूपक, है ना। फिर मोती की लड़ियों से सुंदर, कौन सा? उपमा। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हिरकों के में गोल नीलम है जड़े। बताओ, जान, जान पड़ता, जान याद आया, कल ही कराया था बेटा। उसके बाद एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, दृष्टांत। फिर सुड़क सुड़क घाव से पीलू, मवाद, विभत्स रस, कहट नतर रिझत रिखज बिलत खिला, अंसा श्रृंगार रस। माला फेरत जुग बया गया न मन का भेर, मन का डारी के मन का कौन सा? और बिनु पग, शांत रस हो गया ये। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म, ये कौन सा है? बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अद्भुत, अद्भुत, अतिशयोक्ति तो अलंकार हो गया, अद्भुत रस। उसके बाद आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, कल किया था हमने। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना, चांदी काटना, बहुत लाभ कमाना। याद करो, मुहावरा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, उसी में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर सत्य का मार्ग सरल है, वहां पे क्वेश्चन में बोला था सत्य की मार्ग सरल है, तो जो सही है वहां पर नीचे क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन, समझा। ये भी हमने किया था। पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, है ना। पक्का समझा बोर्ड में कैसे सब कुछ होता है, हाँ है ना। माय डियर, वापस बोल रहा, 3 चीजें ध्यान रखो। सबसे पहले जिनको ऐसा लगता है हिंदी में अपना कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले पेपर पैटर्न में देखो कि कितने पैसेज पूछे गए हैं, उन पैसेज के ऊपर टारगेट करो। पैसेज, एक वाक्य का उत्तर, व्याकरण और पारिभाषिक शब्द, इतना भी करके गए तो भी आपका 60 के ऊपर बनता है मार्क्स, 60 के ऊपर बनता है मार्क्स, है ना।
पक्का ना? देखो पैसेज कितना है जरा मालूम है कि नहीं? 6 पैसेज है, पढ़ा है कि नहीं? पहला क्वेश्चन नंबर 1A कितने मार्क का? 6। फिर 1B आएगा, 1B में भी क्या है सर? 6। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। उसके बाद 12 और यहाँ पर 4 मार्क का सॉरी का 12 और 2 14 मार्क, यानी एक एक वाक्य का उत्तर ले रहा हूं। फिर पद्य में कितना? 6, कितना हो गया? 20। उसके बाद फिर से पैसेज आ गया 26, ठीक है 26। फिर रसा साधन साइड में रखो कि ले लूं? रसा साधन मालूम है आने वाला ही है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 लाइन तो करेंगे, 3-4 मार्क तो मिलेगा। कितना होगा? 26 और 6 32। उसके बाद 2 मार्क इधर, कितना हो गया? 34 हो गया। विशेष अध्ययन पे आ जाओ, 10 मार्क का कनुप्रिया आने ही वाला है, जिसमें से 6 मार्क तो आपको यहां पर मिलेगा, है ना? कितना हो गया? 40। उसके बाद पारिभाषिक शब्द, एक पैसेज ये मिल गया और इसके बाद दूसरा पैसेज यहां से मिल गया, 4 मार्क यहां से मिल गया, कितना हो गया? 50 हो गया। उसके बाद वापस एक पैसेज आया 56, और 56 और 4 60, 60 और 10 70। मतलब ब्रीफ आंसर अगर आपने साइड में भी निकाल के रखा, कम से कम कितना मार्क पकड़ो बोलो? 50 से 60 70, कहीं पे भी जा सकते हो। बात समझ में आ रही है भाई? डरने का जरूरत नहीं है, जितना कराया उतना अच्छे से करके जाने का, ठीक है? मरने का नहीं, डरने का नहीं, सिर्फ करने का। हिंदी है, एक दिन में नहीं होगा मेरे को पता है, लेकिन कम से कम 5 पेपर का पैसेज सॉल्व हो सकता है, एक वाक्य का उत्तर हो सकता है, ग्रामर हो सकता है, बस उतना करके जा। उसके बाद अगर तेरे अंदर कोई जान बचे तो भावार्थ पढ़ने का। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख के करना, ओरली कुछ भी मत करना, क्योंकि अपना हाथ उधर ही तंग है। मेरे को डर सबसे ज्यादा हिंदी में कब लगता है पता है? जब लिखना पड़े। मैं हिंदी मीडियम करके हिंदी लिखने में डर रहा था, पता है क्यों? सालों से प्रैक्टिस नहीं किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सालों से प्रैक्टिस नहीं, रोज लिखते हैं अपन इंग्लिश में, बट हिंदी लिखने में डर क्यों लगता है? हिंदी में मेरे से मिस्टेक होता है बिकॉज मैं रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ गिन के 10 दिन या 15 दिन लगातार मैं लिखना चालू करूं ना, फिर मेरे को हिंदी में कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे को सिर्फ ब्रश करना है अपने आप को। मेरे को पता है मुझे क्या लिखना है, मेरी सोचने की शक्ति सब कुछ काम कर रही है, बट लिखने की बात करें तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 1-2 दिन 3 दिन लगेगा। तो इट्स नॉट अ वन टाइम एफर्ट, इसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट कन्वर्ट करना है, तो समझा? तो हिंदी में हो जाएगा, बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि एक दिन में मैं पैसेज कर सकता हूं क्या। तुमको जब जब इंग्लिश बोरिंग लगे तब हिंदी उठाओ, एक पैसेज सॉल्व करो, फिर वापस आ जाओ, पैसेज सॉल्व करो। पैसेज में 4 मार्क तो उधर आ गया, 2 मार्क रसा स्वाद, अपना खुद का अभिव्यक्ति लिखो, अभिव्यक्ति, समझा? जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। समझा सबको क्या करना है क्या नहीं करना है? सितंबर 2021 के पेपर से आइडिया मिल गया कैसे एग्जाम में पेपर चेक होता है। टीचर को कहा जाता है भाई ज्यादा स्ट्रिक्ट बनने का नहीं, क्योंकि मुझे देखो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, सबको बोलता हूँ, हिंदी इंग्लिश का जो पेपर सेट करता है ना, जो खुद से पेपर सेट किया है, अगर वो भी हिंदी का पेपर देगा या इंग्लिश का पेपर देगा ना, उसको भी आउट ऑफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरा चेक करता है, वो अपनी मर्जी से चेक करता है। और हमारे एग्जाम में परीक्षा का मतलब ही होता है, परीक्षा मतलब दूसरा, इच्छा, दूसरे की इच्छा को ही परीक्षा कहा जाता है। तुमने लिख दिया मेरा मन कर रहा मैं पूरा दूंगा, मेरा मन क्या काट दिया, इसलिए जो पेपर बना था उसको भी पूरा मार्क्स मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज मार्क्स यू कैन, जितना मार्क्स का आप अटेंड कर सकते हो उतना अटेंड करो, मार्क्स अच्छा खासा मिलेगा। बस लिखते समय मात्राओं का ध्यान देने का, हस्ताक्षर अक्षर जो लिखते हो हैंड राइटिंग उसका ध्यान रखने का। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो याद ये रखना, सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए। क्लियर है क्या? समझ में आ रही बात? ओके।